नमस्कार, स्वागत है आपका क्राइम रिपोर्ट में। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। जब खाकी खुद कानून बन जाए और अदालत भी, तो तस्वीरें कैसी होंगी भला, आप सोचकर ही हैरान रह जाएंगे। यही हुआ है गोहाना में, जहां एक शख्स ने खाकी को हैवान बना दिया और फर्ज को कातिल। किसके हवाले पे जो सुभाष नाम है पुलिस वाले का मन्ना नहीं बेरा मैं तो सवेरा और आगे उठ का ही पानी पर तो मैंने मरिया ही पाया के याद में सब काज में सवेरे देखा था नंबर पाया बाहर की सकल मार रखी मन तो क्वाड खोले मेरे बड़ा पाया। हर रात अपने भीतर एक सुलगते सवाल रखती है, हर दिन खुद के अंदर सैकड़ों जज्बात रखता है और हर इंसान खुद में हजारों ख्याल रखता है। लेकिन एक सुबह गोहाना में कुछ ऐसा हुआ कि सबकी सांसें हलक में अटक गईं। रात का अंधियारा सुबह की रोशनी से गले मिल रहा था। सूरज की रेशमी चंचल किरणें धरती की गोद में खेल रही थी। एक नए मुकाम की तलाश में उड़ान भर चुके पंछी खुले गगन में परवाज भर रहे थे। पंछी नदियां पवन के झोंके। गोहाना की ये सुबह आज कुछ हल्की सर्द थी, लेकिन ये सुबह आज अपने साथ एक खबर भी लेकर आई। गोहाना की ये सुबह आज कुछ हल्की सर्द थी, लेकिन ये सुबह आज अपने साथ एक खबर भी लेकर आई थी, जिसने गोहाना की गलियों में कोहराम मचा दिया। बेटा हमारे कैसे हुए यार, कितने बजे घटना कैसे करे है ये? मन्ना नहीं बेरा मैं तो सवेरा और आगे उठ का ही पानी पर तो मैंने मरिया ही पाया बाहर की सकल मार रखी मन तो क्वाड खोले मेरे बड़ा पाया। किस पे शक आपने? साढ़े आड़ा पे शक मैंने मैं रात में गई तो मैं दवाई क्या नाम है उसका नाम को मैंने खोला बेरा। कौन लेके आया था? कौन लेके था खा के? थोड़ा पेश करके आया था मेरा मम्मी तारीख 22 अक्टूबर, दिन गुरुवार, वक्त सुबह का, जगह गोहाना का देवीपुरा। कबूतर पालने का शौक था शायद उसे। उम्र का ये पड़ाव यही हसरतें तो रखता है। जिंदगी का हर लम्हा जीने की चाहत, नए दौर में नए काम करने का जज्बा। लेकिन गोविंदा पर आज वक्त की बुरी नजर थी। इल्जाम था कबूतर चोरी का और मुजरिम था खाकी का। लेकिन ये मुजरिम वो मुजरिम था जो हवालात से कभी घर नहीं लौटा। क्राइम डेस्क, हरियाणा न्यूज। इल्जाम चोरी का था और मुजरिम था गोविंद। शक ने तफ्तीश की ऐसी जमीन पैदा की कि गोविंद फिर कभी ना उठ सका। किसके हवाले पे जो सुभाष नाम है पुलिस वाले का मन्ना नहीं बेरा मैं तो सवेरा और आगे उठ का ही पानी पर तो मैंने मरिया ही पाया याद में सब काज में सवेरे देखा था नंबर पाया बाहर की सकल मार रखी मन तो क्वाड खोले मेरे बड़ा पाया। एक एक अल्फाज, एक एक लफ्ज अगर सच है तो यकीन मानिए हम उस दौर में जी रहे हैं जहां इंसानों की खाल में भेड़िए जिंदा है। नहीं यकीन तो फिर सुनिए ये बयान। श्याम ने चोरा बोला मम्मी तू थाने में जाए कबे तू देखता जान दे मैं तो गेट पर तेन बोला अड़ कोने होता बाज गया बाजे वाली तय
कितने बजे गई थी आप? मैं गई थी 7-7:30 बजे ही गई है। 7 बजे ये कह दिया कि भाई है नहीं हमारे पास तो। मैं बीमार थी, मैं पैदल आई तड़के, मैंने कुआड़ खोलने तो आग लगर खाली था हमारा, उसमें पड़ा पाया मैंने जो गए ना खाना खुना ले बोले भाग गया फिर हम करा देखा सवेरे पानी पूरे पर लागे घूम रहे पाया हमने उसमें मेरे भीतर पड़ा था जी। कौन ले गए थे इनको? मैं खुद पेश करके आज अपने हाथ किसके हवाले पेश करके आए थे? मैं करके आया था, जो सुभाष नाम है जी पुलिस वाले का, उसे दौरा में गई हाथ में शोप का आज मैं सवेरे देखा था नंबर पाया जी अंदर पानी पूरी भरने के लिए हम आके गए मकान में, वहाँ मेरा पाया जी हमारे। कल सुबह इसको पेश किया गया था, ये चोरी का मामला था, ठीक जी। सुबह पेश किया गया तो आज सुबह जो है ये हमारे को मतलब घर पे मरा हुआ मिला है, पुलिस वाले बोल रहे हैं कि भैया भाग गया। हमने तो प्रशासन को पेश कर दिया था इसको, ठीक जी। तो आपका शक किस पे जा रहा है? प्रशासन को जिम्मेवार मानते हैं। बयानों से साफ है कि गोविंद की मौत के पीछे कई रहस्य छिपे हैं। रहस्य जो खाकी और कानून की वर्दी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। दरअसल हुआ ये कि गोविंद का दूसरे पक्ष के साथ किसी बात को लेकर मामूली विवाद था, लेकिन इसी बीच गोविंद पर कबूतर चोरी का इल्जाम लगा और सोनीपत पुलिस उसे पूछताछ के लिए थाने ले गई। देर रात तक पूछताछ चलती रही, लेकिन गोविंद घर नहीं लौटा। देर रात जब परिजन खाना लेकर थाना पहुंचे तो गोविंद गायब था। गोविंद दादा जिसका नाम है, इसका चोरी का केस था, जिसमें हमारे पेश करके आया जिसको, तो देखा मैंने मेरा पुलिस वाले बोले के भाग गया। क्या पीट रखा है? हाँ जी पीट रखा है, सब रिकॉर्ड रखा है, पिटाई कर रखी है पुलिस? हाँ जी बहुत ज्यादा पिटाई कर रखी है जिसकी। हैरान परेशान परिजन खाकी से पूछते रहे, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा। अब कहां, कैसे और क्यों, ऐसे कई सवाल थे गोविंद के परिजनों के जहन में, जिनका जवाब या खाकी दे सकती थी या फिर खुद गोविंद। क्राइम डेस्क, हरियाणा न्यूज। फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जारी रहेगी ये खास पेशकश। आप बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। मैं खुद पेश करके आज अपने हाथ किसके हवाले पेश करके आए थे? मैं करके आया था, जो सुभाष नाम है जी पुलिस वाले का, मन्ना नहीं बेरा मैं 10 बेरा आगे उठ का आई पानी पर तो मैंने मरिया ही पाया के हाथ में शोप का आज मैं सवेरे देखा था नंबर पाया जी मार की सकड़ मार रखी मन तो कुआड़ खोल भीतर पड़ा पाया। ब्याने के तुरंत बाद अपने हर पशु को खिलाएं गुलकंद रसायन, जो करे पशु के गर्भाशय की पूरी सफाई, जिससे पशु बने हृष्ट पुष्ट व बनाए दूध ज्यादा। गुलकंद रसायन जेर व मैल गिराने में सहायक है। जी हां, हरिसंस फार्मास्यूटिकल्स का गुलकंद रसायन जेर गिराने व गर्भाशय की सफाई के लिए अब पशु को गुलकंद नहीं, गुलकंद रसायन खिलाएं। गुलमोहर सिटी NH65 पर स्थित कैथल की सबसे सुंदर टाउनशिप अब आपके लिए लेकर आए हैं फ्री होल्ड प्लॉट्स, विलास और इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। गुलमोहर सिटी बाउंड्री वॉल्स और एक्सक्लूसिव गेटेड सिक्योरिटी से सुसज्जित, जिसमें है स्पोर्ट्स क्लब, क्लब हाउस, लश ग्रीन पार्क और भी बहुत कुछ। तो बेहतर लाइफस्टाइल के लिए गुलमोहर सिटी, द सिटी ऑफ जॉय इन कैथल। 35 साल के अनुभवी डॉक्टर द्वारा इंजेक्शन थेरेपी और क्षार सूत्र द्वारा 35,000 बवासीर व भगंदर के रोगियों का स्थायी इलाज। 5-6 साल से मैं खूनी बवासीर से बहुत परेशान था। कभी खून बंद हो जाता, कभी फिर शुरू हो जाता, और पिछले 1 हफ्ते से तो पिचकारी की तरह खून जा रहा था। बहुत परेशान हुआ, बहुत इलाज कराया, कुछ नहीं हुआ। फिर मेरे एक दोस्त ने, जिसने यहाँ से इलाज कराया था, मुझे यहाँ का पता दिया। मैं डॉक्टर साहब से मिला, डॉक्टर साहब ने मेरा इंजेक्शन से इलाज शुरू किया और देखिए दूसरे दिन ही मेरा खून बंद और आज मैं बिल्कुल ठीक। मैंने स्वामी सत्यानंद हॉस्पिटल से सास ससुर द्वारा इलाज करवाया, आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गुदा में जलन, खून आना, दर्द होना, खुजली होना,
बवासीर हो सकती है, बार बार पस निकलना, मत से होना, भगंदर हो सकती है, लापरवाही से हो सकता है खतरनाक परिणाम। आज ही मिले डॉक्टर महेंद्र सिंह, स्वामी सत्यानंद हॉस्पिटल, 178 सेक्टर 7A, नियर सेक्टर 7-10 चौक, फरीदाबाद। फोन 221-6400 और 989-11-23092। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, जुल्म रहाना भ्रष्टाचार कथनी करनी एक ऐसा। सर्वेषां मंगलं भवतु, जुल्म रहाना भ्रष्टाचार कथनी करनी एक ऐसा। सर्वे भवन्तु सुखिनः। Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Arni University, bringing ambition in life. सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, जुल्म रहाना भ्रष्टाचार कथनी करनी एक ऐसा। सर्वेषां मंगलं भवतु, जुल्म रहाना भ्रष्टाचार कथनी करनी एक ऐसा। सर्वे भवन्तु सुखिनः। मैं खुद पेश करके आज अपने हाथ किसके हवाले पेश करके आए थे? मैं करके आया था, जो सुभाष नाम है जी पुलिस वाले का। मन्ना नहीं बेरा मैं 10 बेरा और आगे उठ का आई पानी पर तो मैंने मरिया ही पाया। के हाथ में सोप का आज मैं सुबेरे देखा था नंबर पाया जी। बाहर की सकड़ मार रखी मन तो क्वाड को लगी इधर बड़ा पाया। भाई खुद छोड़कर आया था गोविंद को, आरोप था चोरी का, लेकिन शक यकीन में तब्दील होता उससे पहले ही गोविंद पर मुजरिम होना तय हो गया और सजा सुना दी गई मौत की। और ये सब कानून नहीं, खाकी के सिपाही कर रहे थे। मुल्जिम या मुजरिम, इल्जाम या इंतकाम, करतूत या गुनाह, आरोपी या गुनहगार, हवालात या जेल, खाकी या हैवान, नफरत या आक्रोश, मौत
या कत्ल। कथित मुलजिम गोविंद पुलिस रिमांड के अगले दिन एक खाली जगह पर पड़ा मिला, लेकिन बेजान। जिस्म पर नीले निशान थे, जिन्हें देखकर साफ लगता था कि मरने से पहले गोविंद को तमाम यातनाएं दी होंगी, उसे बड़ी बेरहमी से पीटा होगा। देवीपुरा में गोविंद नाम के लड़के की हत्या हुई है। वो कह रहे हैं कि पुलिस की पिटाई करने से उसकी हत्या हुई है, लेकिन कुछ कह रहे हैं इनका झगड़ा लोहारों से था, जो बड़े लोहार होते हैं गाड़ियों वाले, उनसे था कल का। उन्होंने पिटाई करी है। अब जैसा बयान देंगे हम वैसी कार्रवाई करेंगे। डेड बॉडी को उठा लिया है और हम हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। ये कह रहे हैं पीजीआई रोहतक इसका पोस्टमार्टम किया जाए, तो बोर्ड के दौरान हम पीजीआई रोहतक इसका पोस्टमार्टम कराएंगे। जैसे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट होगी और इनके बयान की रिपोर्ट होगी, वैसी कार्रवाई हम करेंगे। गोविंद को बेजान देखकर परिजनों के होश फाख्ता हो गए। गुस्साए परिजनों ने रेलवे ट्रैक जाम कर दिया और मांग की उक्त पुलिसकर्मी के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। जिस पर खाकी के अफसरान अपने ही सिपह सालार के खिलाफ खड़े दिखाई दे रहे हैं। सुनिए। डेड बॉडी को उठा लिया है और हम हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। ये कह रहे हैं पीजीआई रोहतक इसका पोस्टमार्टम किया जाए, तो बोर्ड के दौरान हम पीजीआई रोहतक इसका पोस्टमार्टम कराएंगे। जैसे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट होगी और इनके बयान की रिपोर्ट होगी, वैसी कार्रवाई हम करेंगे। सर, एक पुलिस पे आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस भी मारपीट पुलिस पे भी लगवा रहे हैं। वो पूछताछ कर लेंगे क्या बयान देते हैं। दो दोषी पाया जाएगा सर उसके। अगर कोई भी दोषी होगा उसमें देखिए वाला हो, बाहर का हो, कोई भी हो, दूसरी पार्टी हो, इनको एग्रेसिव पार्टी की, उसको अरेस्ट कर। उस रात ऐसा क्या हुआ जो गोविंद बेजान हो गया? ऐसे कौन से सवाल थे जिनका जवाब नहीं दे सका था गोविंद? ऐसी कौन सी पूछताछ थी जिसका तरीका मौत से होकर गुजरता है? कोई बताएगा? क्राइम डेस्क, हरियाणा। इस मुल्क में जब कोई मरता है तो वजह मायने नहीं रखती, मायने रखती है तो भावनाएं, सहानुभूति और एक दिलासा कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या आज तक ऐसा हुआ? नहीं ना। जब वर्दी दागदार हो, तब खाकी शर्मसार हो, जब फर्ज को भूले सिपाही, तब आंसू देते ही गवाही। जब इंसाफ की लौ ना जले, तब सुलगती है आक्रोश की चिंगारी। आरोप पुलिस पर है और आरोप है सीधे कत्ल का। हवालात में पीटा और जान से मार दिया, ये कहना काफी है खाकी वर्दी को दागदार करने के लिए। बुधवार ने मेरा बेटा पेश करके आया था, बड्डा 9 बजे पेश करके आया। उस पर 2500 रुपये मांगे, मेरा बेटा 2500 दिया आया। फिर बोले 5000 दे दे जब छोड़ेंगे हम इसने। मेरा बेटा बोला मेरे दौरे को ना पीछे, मेरी माँ मेरे नाना का जा रही है, मैं उसने लिया हूँ। मैं दवाई लेने जा रही थी मेरे गांव बनियानी में, तो मैंने मेरा बेटा लेने गया, साड़ी गाड़ी में लेकर आया। मैंने लेकर आया तो चोरा बोला मम्मी भाई ने तू रोटी राटी बना कर रोटी ले जा। रोटी खवाया ये रात पा जोड़ कर ले आइए छोटे तो
मैं गई थाने में मैं अंदर बढ़ने नहीं दी। वो क्या नाम था उसका, सुभाष साई ने बोला तेरा चोरा तो पानी पीने के बहाना बाज गया। वर्दी पर आंच आई तो खाकी के अफसरान आगे आए और सफाई दी कि जो दोषी होगा कार्रवाई होगी। डेड बॉडी को उठा लिया है और हम हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। ये कह रहे हैं पीजीआई रोहतक इसका पोस्टमार्टम किया जाए, तो कोर्ट के द्वारा हम पीजीआई रोहतक इसका पोस्टमार्टम कराएंगे। जैसे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट होगी और इनके बयान की रिपोर्ट होगी वैसी कार्रवाई हम करेंगे। सर एक पुलिस पे आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस भी पुलिस पे भी लगवा रहे हैं, वो भी पूछताछ कर लेंगे क्या बयान देते हैं। दो दोषी पाया जाएगा सर उसकी, अगर कोई भी दोषी होगा उसमें से पुलिस वाला हो, बाहर का हो, कोई भी हो, दूसरी पार्टी हो, इनको एग्रेसिव पार्टी थी, उसको अरेस्ट कर लेंगे। हंगामा बरपा तो खादी भी आ गई। खाकी वर्दी को और दागदार करने और सहानुभूति का मरहम लगाने। देखिए सरेआम जो है उसकी हत्या हुई है, उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उसको टॉर्चर किया गया है और मुझे ये पता लगा कि उसमें किसी गरीब आदमी को बागड़ियों को फंसाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये जो पुलिस स्टेशन में था उसके बाद हत्या हुई है, तो ये जिम्मेवार पुलिस ही है। पूरी तरह से हरियाणा सरकार जो है वो सरकार चलाने में विफल हुई। कफन की कीमत तय की गई, परिवार को मदद के नाम पर नौकरी बांटी गई और मुखिया बयान दे रहे हैं, सुनिए। गोहाना के मामले में भी एक सदस्य को नौकरी देने की बात और कंपनसेशन के तौर के ऊपर हमने जो उनकी राशि बनती है उनको उपलब्ध करवा दी है। और मैं समझता हूँ वहाँ ईश्वर सिंह जी अभी अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य वो होकर के गए थे, उन्होंने भी संतोष व्यक्त किया है कि सरकार जो कर सकती है उन्होंने किया है और जो भी इस घटना का जिम्मेवार होगा कड़ी से कड़ी कार्रवाई इसके लिए तलब की जाएगी। क्योंकि मामला दलितों से जुड़ा था तो दलित कार्ड भी खेला गया। बीएसपी सुप्रीमो ने इसे दलित के साथ अत्याचार करार दिया। देखिए, मैं इसी पर्पज के लिए सुबह आपको कहा था, इसी पर्पज के लिए अब आया था और अब संस्कार के लिए चले गए हैं। संस्कार में मैं जा रहा हूँ अभी। अब वो जो डेड बॉडी है वो कल से रखी हुई थी, FIR दर्ज हो गया और उसमें एट्रोसिटी एक्ट लागू करा दिया। बाकी जो मैंने आपसे पहले भी सुबह भी गई 26 तारीख को DC साहब और SP साहब को हमने दिल्ली बुलाया है और दिल्ली बुला करके एक्शन टेकन रिपोर्ट अब तक की जो कार्रवाई है, लिखित में क्या FIR हुई थी, मेडिकल कैसा आया है, एड्स के बारे में जो है उन्होंने क्या कहा है, तो ये सारी रिपोर्ट हम 26 तारीख को उनसे लेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री को उधर जाना पड़ा मजबूरी में, इसलिए नहीं गए कि विभिन्न दलों के नेता गए हैं, इसलिए नहीं गए वो इसलिए गए क्योंकि इस समय बिहार में विधानसभा का हम चुनाव हो रहा है, कहीं बिहार में उल्टा ना पड़ जाए। कोविंद तो मर गया लेकिन अपनी मौत के पीछे छोड़ गया कई सवाल। खाकी की बेदर्दी पर, प्रशासन की अनदेखी पर और इंसानियत के उधड़ते धागों पर, इस दम घुटती जिंदगी पर और पल पल रिश्ते जख्मों पर। प्राइम डेस्क हरियाणा। तो आज की इस खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन हरियाणा न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। मैं खुद पेश करके आज अपने हाथ किसके हवाले पेश करके आए थे? मैं करके आया था जो सुभाष नाम है जी पुलिस वाले का। मन्ना नहीं बेरा मैं तो सवेरा और आगे उठ का ही पानी पर तो मैंने मरिया ही पाया। के हाथ में सोप का आज मैं सुबेरे देखा था नंबर पाया। बाहर की सकड़ मार रखी मन तो क्वाड खोल भी पड़ा पाया।